हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है असाइनमेंट नंबर 15 जिसमें कि हम लोग सर्विस इनवॉइस पास करना सीखेंगे, यानी सर्विस पे जीएसटी कैसे लगाना है। और दूसरा नंबर कैपिटल गुड्स के ऊपर जीएसटी कैसे लगाना है, इसको हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने किस कंपनी में करना है इस क्वेश्चन को, इस असाइनमेंट को, तो अगेन वही कंपनी है 12 वाली, उसी कंपनी को ओपन करना है और उसी में ये वाउचर्स प्रोसेस कराना है। तो देखिए, ऑन 1 मई 2020 कंपनी प्रोवाइड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। सपोज करो हमारी कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, वो कौन सा है? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ठीक है ना। और यानी कि हम लोग अब सर्विस का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अब हमने जो सर्विस दिया इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, कितने की? 3,20,000 की। किसको दिया है? सुमित्रा लिमिटेड को। ठीक है ना, ये उनका जीएसटीएन नंबर है, स्टेट है, सब कुछ डिफाइन किया है। तो आपको वाउचर देख के एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आइटम तो बनाना नहीं पड़ेगा, स्टॉक आइटम तो है नहीं, सर्विस का लेजर बनता है और इसके लिए इनवाइसिंग भी थोड़ा अलग तरीके से होता है। चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग सीधे वाउचर में आ सकते हैं, वाउचर में आइए और यहाँ पे F8 सेल की एंट्री करिए, क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सर्विस सेल है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? नॉर्मली जब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल H करते हैं तो यहाँ पे होता है आइटम इनवाइस। तो देखो आइटम पकड़ाते थे, बट हमें आइटम नहीं, अब हमें क्या करना है? हमें सर्विस प्रोवाइड करना है। तो हमें स्टॉक आइटम को चेंज करना होगा, कंट्रोल H करके यहाँ पे हमें आइटम इनवाइस से क्या चेंज करना है? अकाउंट इनवाइस में। किस में करना है? अकाउंटिंग इनवाइस। अब सबसे पहले देखिए, हमारा बिल नंबर तो बाय डिफॉल्ट आ गया 4 नंबर, देखो सही जा रहा है। 4 नंबर है ना। नाउ किसको हम लोग दे रहे हैं? सुमित्रा लिमिटेड को। तो यहाँ पे हम लोग एल्ट सी करके इसी लेजर बना लें। अब देखिए है क्या, ये हमारा सेंड्री क्रेडिटर, सॉरी डेटर, कस्टमर है ना। हाँ, अब इनका एड्रेस या देख लीजिए, बेतियाता नियर हनुमान मंदिर गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है। और कुछ डालना है? हाँ, पिन कोड 27301। जितना डेटा आपको इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, उसको तो आप फीड कर ही लिया कीजिए। मोबाइल नंबर है 9838। ओके, अब यहाँ पे पैन नंबर, पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है BQRPK 0309Q। इसको बैक करके कॉपी कर लिए कंट्रोल C से, 09 कंट्रोल V 1Z7। हो गया। अब यहाँ पे तो कोई एंटर करने पे कोई एरर नहीं दिखना चाहिए, एरर नहीं ना आया, इसका मतलब ये सही है जीएसटीएन नंबर। अब यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे तो कौन सी सर्विस हम दे रहे हैं? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो ये हमारे लिए क्या है? ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेबल है जीएसटी, जी हाँ। अब यहीं पे बस आपको क्या करना है? सेट अल्टर को ऑन करना होगा। क्यों? क्योंकि आइटम तो बनना नहीं है, तो इसी लेजर में आपको जीएसटी डिटेल को क्या करना होगा? ऑन करना होगा। एसएससी कोड देखो यहाँ कहीं दिया होगा, दिया है 998391 ना। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल रहने दो, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, और आपको पता है सर्विस के ऊपर जीएसटी कितना लगती है? 18%। हो गया, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है कितने की? 3,20,000। क्लासिफिकेशन में बाय डिफॉल्ट आ ही गया सेल्स टैक्सेबल, और अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू भी अपने आप पकड़ लिया 3,20,000। अब यहाँ पे क्या लगाना है? तो हम लोग आउटपुट इनपुट लगाते हैं, तो आउटपुट लगाते हैं क्या? CGST, फिर आउटपुट SGST। क्लैरिटी है? टोटल अमाउंट 3,77,600 सही जा रहा है। बीइंग सर्विस प्रोवाइड
या ऐसे भी लिख सकते बीइंग सर्विस बिल रेज। रेज समझते हैं ना, SE होता है क्या लास्ट में, सही है। सर्विस बिल हमने रेज किया उनके ऊपर, कहीं कोई दिक्कत? बस एक दिक्कत है कि डेट आप ध्यान दे दीजिएगा, डेट क्या है 1 मई, 1 मई को हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत? तो वाउचर हमने प्रॉपरली हम लोग ने चार्ज कर दिया, एंट्री एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता है पेज अप दबाइए और कंट्रोल O करके एक बार टैक्स एनालिसिस जरूर चेक करिए, सही जा रहा है। तो ये हम लोग ने चेक कर लिया टैक्स एनालिसिस भी। अब बताइए ये जो सेल की एंट्री है ये GSTR 1 में दिखेगा कि GSTR 2 में? GSTR 1 में सेल की डिटेल आती है, सही है। अब ध्यान रहे यहाँ पे कब का रिपोर्ट दिखा रहा है, अप्रैल का ना, अप्रैल का तो ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, अब हमें अप्रैल नहीं देखना है, क्या देखना है? तो मैं क्या करता हूँ 1 मई से चेक करता हूँ 31 मई तक का, हालांकि अभी तो एक ही मई है। तो देखो बस एक एंट्री दिख रही है ना, 3,20,000 का B2B इनवाइस, बिकॉज सामने वाला भी डीलर ही है। अब जैसे मैंने ये तो आपके सामने वीडियो में कर दिया है, बाकी यहाँ पे नीचे मैंने प्रोसेस भी दिखा दिया है कैसे करना है, ठीक है ना। सर्विस का लेजर कैसे ऑन करना है, कैसे ये एंट्री करनी है, ये एंट्री करके भी मैंने टैक्स एनालिसिस तक शो कर दिया। अब थर्ड नंबर जो देखिए 2 मई 2020 को, यानी अगले 22 होना चाहिए ना यहाँ पे। आप सिंपल सा नीचे वाउचर देखिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये सही है। अब यहाँ पे दिया थर्ड आई प्राइवेट लिमिटेड, यानी इनसे हम लोगों ने, इन्होंने देखो मेरे नाम पे बिल काटा है, तो जूम कर देता हूँ, अब सही है। इनका बिल है किसका, एडवर्टाइजिंग सर्विस, हमने एडवर्टीजमेंट का सर्विस लिया है किससे, थर्ड आई लिमिटेड से। उनका GST नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए थर्ड आई लिमिटेड, हिंदी में इसका क्या होगा, चलिए देखिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं लेजर थर्ड आई लिमिटेड। अच्छा सीधे वाउचर में कर दिया जाए, वाउचर F9 है ना, परचेज कर रहे हैं हम लोग सर्विस। इनवाइस नंबर TE/2001/ और डेट क्या है 2 मई, पार्टी नेम थर्ड आई। सन्ड्री, ये क्या है, क्रेडिटर है क्योंकि इनसे हम सर्विस ले रहे हैं। एड्रेस देख लीजिए राम जानकी नगर गोरखपुर। पिन कोड, मोबाइल नंबर नहीं दिया है तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी को मेंशन करिए। AA RFR 1163 M 09 कंट्रोल V 1ZN, अच्छा L था 1ZN, सही हो गया। अब जब देखा जाए यहाँ पे क्या एडवर्टाइजिंग सर्विस ले रहे हैं ना, ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, GST एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्यों? तो यहाँ देखिए GST एप्लीकेबल है, सेटल्टर GST को क्या करना है। अब यहाँ पे कौन से एडवर्टाइजिंग सर्विस, AS लिख दिया मैंने, कोड दे रखा है 998361, SCC कोड है, नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। यहाँ पे टैक्सेबल हो गया, कितना GST रेट लगेगा 18%। कितनी वैल्यू की सर्विस है 1,50,000। क्या लगेगा, आउटपुट की इनपुट, इनपुट है ना, CGST इनपुट। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे टोटल 1,77,000 का बिल हमने बना लिया।
इसमें किसी को कोई दिक्कत? बीइंग ठीक है ना? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, ये एंट्री हम लोगों ने परचेज में किया है, तो जाहिर सी बात है इसका रिपोर्ट किस पे देखेंगे? ये चीज़ देखना मत भूला कीजिए, हर एंट्री के बाद आप GSTR 1 GSTR 2 जरूर चेक करिए। और यहाँ पे कब से कब तक का देखना है? 1 मई से मई 1 मई से 31 में, ठीक है ना, पूरे साल। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है 27,000 की ITC मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब देखिए अगला वाउचर, देखिए मैंने जानबूझ के इसमें देखिए कोई प्रोसेस नहीं समझाया, अब आप लोग खुद से कर सकते हो, अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? ऑन 2 मई 2020 अगेन 20, यहाँ क्या होगा 22। तो कंपनी प्रोवाइड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, अगेन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस दे रहा है किसको? नील गगन कॉर्पोरेशन को। कितने का? अब ये नील गगन कॉर्पोरेशन है कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के? IGST लगेगा F8 बस नील गगन नाम है कॉर्पोरेशन। सेंट्री डेटा कस्टमर है हमारे। एड्रेस क्या है? कुछ नहीं दिया है, आगे बढ़िए। अरुणाचल प्रदेश है। पिन कोड उनकोड कुछ दिया है? कुछ 794 × 1। हाँ, इससे ढूंढ लिया जाएगा। मोबाइल नंबर कुछ दिया है? कुछ नहीं। जितना कम इंफॉर्मेशन उतना अच्छा, आपका मेहनत कम लगेगा। 12 यहाँ पे क्या? AACI AACI 1681 G1 G है, बस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग G1 Z0 Z0 है ना कि वो है 0? अब देखो 0 को कोई और डालेगा तो बिल्कुल वहाँ एरर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग कौन सी सर्विस दे रहे हैं? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। कितने की? यहाँ देखो अपने आप पकड़ लिया ना, इंटरस्टेट सेल, क्योंकि याद है हम लोग ने वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किया था, इसीलिए मैं कहता हूँ एंट्री के दौरान वो अपने आप समझ लेगा कि यार ये दूसरे स्टेट का है, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल हो रहा है दूसरे स्टेट्स पे। अब यहाँ पे आप आराम से क्या लगा सकते हो? IGST आउटपुट IGST। कहीं कोई दिक्कत आई? बिंग सर्विस बिल रेज, ठीक है ना, एक्सेप्ट। अब ये एंट्री करते ही हम लोग को GSTR क्या देखना है? DO1। सही जा रहा है, 2 इनवाइस हो गए, इससे मिलाते भी चलना। 420 420 75,600 इतना हमने टैक्स कलेक्ट किया, ही देना है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या? कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स परचेज की बात करेंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कीप गुड्स इन सेलेबल कंडीशन और रिक्वायर टू प्रोवाइड आउटपुट सर्विस। हम लोग ऐसी चीज़, कोई ऐसी मशीन खरीद रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगी जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर जो हमें हेल्प करेगी प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने में, या फिर हमें सर्विस प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स सब लोग पढ़ रखे हो ऑलरेडी। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं टैक्स पेड at the time of inward supply of capital goods can be adjusted against output GST। आपको बता दूं, अगर हम कोई कैपिटल गुड्स यानी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, उस पर भी अगर कोई टैक्स देते हैं, GST देते हैं, उसकी भी ITC हमें मिलती है, उसका टैक्स भी हम आउटपुट टैक्स में से क्या कर सकते हैं? माइनस। यहाँ देखो खरीदा क्या है कंपनी ने, तो हम लोग के पास बहुत पैसा हो गया है, तो इसलिए हम लोग को पैसा रखने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो इसलिए हम लोग ने क्या खरीदा है? गोदरेज लॉकर। तो गोदरेज का हम लोग लॉकर खरीद रहे हैं, उसका मॉडल नंबर X650 है, 5 लाख का ये लॉकर है,
कितने परसेंट जीएसटी पे? 12%। ओके, वन ऑफ द रेगुलर डीलर ऑफ यूपी, ठीक है। तो हम लोग परचेज करने की एंट्री करनी है, हम लोग को सीधा जाना है किस पे? आपको परचेज पे, F9। तो ध्यान रहे आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग एसेट परचेज कर रहे हैं। एसेट परचेज की एंट्री भी अकाउंट इनवॉइस में ही करेंगे हम लोग। नहीं, एसेट क्यों? क्योंकि एसेट का लेजर बनता है, आइटम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले तो सप्लाई बिल नंबर क्या है? बिल नंबर यहाँ पे देख लीजिए सब लोग। (01/22/23). ओके, अब जो डेट डेट देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल गलत है, यहाँ पे देखो डेट सही है, 2 मई। वाउचर में गलत हो गया बट यहाँ पे सही है, 2 मई को ही खरीदा है, क्योंकि हम लोग मई मंथ के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। हाँ 22 होगा। ओके, अब जो देखिए यहाँ पे अंश कॉर्पोरेशन नहीं, किससे खरीद रहे हैं हम लोग? गोदरेज ग्रुप, ये होगा ना, गोदरेज ग्रुप। सन्ड्री क्या होगा? ये क्रेडिटर है। एड्रेस, एड्रेस देख के बोलिए, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। पिन कोड सेम होगा 273001, ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ दिया है? कुछ नहीं, अच्छी बात है, नहीं दिया। और कुछ दिया है? कुछ नहीं, सीधे जीएसटी नंबर भरते हैं हम लोग। पैन नंबर पहले AABCG 336965 है, 65J 65J कहाँ का है? अपने स्टेट का है। 09 कंट्रोल V हो जाएगा और फिर इसके बाद 1ZG हो गया। अब यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर बनाइए। किस चीज़ का? हमारे पास जो मशीन है क्या है? गोदरेज लॉकर। S650 ये हमारे लिए क्या फिक्स्ड एसेट है, समझ रहे? यहीं पे बस ध्यान देना है, एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जिस डिटेल ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या करिए आप, जो लॉकर है HSN कोड मेंशन करिए। HSN कोड है, ये ओरिजिनल HSN कोड है 803 4 टाइम्स था ना, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान रहे, बस यही पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये जो हमारे लिए ना है क्या, ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स है, क्या है? तो इस बार नेचर हम लोग को क्या, पहले तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ही रहेगा। परचेज कर रहे हैं ना हम लोग। अब यहाँ पूछेगा क्या, कैपिटल गुड्स। अगर देखो यहाँ पे तुम अगर नॉट अप्लीकेबल करते, जैसा कि हमेशा की तरह भी कर रहे हो, तो नहीं पूछता, तो यहाँ पे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, परचेज टैक्सेबल है। दूसरा नंबर ये क्या चीज़ है? कैपिटल गुड्स है, मीन्स फिक्स्ड एसेट है हमारे लिए। अब यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 12%। क्या है ये? गुड्स, कुछ और तो देना नहीं, कंट्रोल है। अब कितने का देखो लॉकर है? 3,80,000, हाँ ऊपर 5 लाख था। GST 12% ही है, 3,80,000 ना। अमाउंट 3,80,000 आपको भरना है। परचेज टैक्सेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना है? परचेज कर रहे हैं हम लोग ना, इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो ये हो गया हम लोग का 425 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? हम लोग 380 तो लिखे हैं। अच्छा, इन्होंने 99% GST लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे 99% ही करिए भाई।
18% GST है, वो देखना पड़ेगा आपको। फिलहाल यहाँ पे जाते हम लोग और यहाँ पे मॉडिफाई कर देते कितना, 18%। अब सही है, 448 400। आप समझे, वाउचर से देखने में कभी गलती नहीं होगी, वाउचर से मैच कराते हुए चलोगे, आपको हर एक चीज़ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस चक्कर में तो मत ही पड़ा करो क्वेश्चन में। अब क्या देखना है आपको, हम लोग क्या किए, परचेज किए ना, तो GSTR 2 इसको कंप्लीट कर दिया जाए पहले। बिंग लॉकर DO 2 कब से कब तक का, ओके। अब देखो यहाँ पे 5,30,000 पे इस पे एंटर करोगे तो देखो ये जो गोदरेज ग्रुप से मशीन है उसकी भी ITC मिल रही है ना हमें। टोटल ITC देखो 95,400 की मिल रही है। और अगर हम देखेंगे कितना देना है हमें, नहीं 75, तो देखो अभी आउटपुट मेरा कम है, इनपुट ज़्यादा हो गया है। अब चलिए देखिए अगला कह रहे हैं क्या, अब इसी में देखो हमें करना है क्या, अब हमें ऐसा इनवाइस हमें करना है जिसमें हमारा गुड्स भी हो, आइटम भी हो, मतलब और सर्विस भी हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों साथ में हो। लेकिन उसके लिए कहा है कि पहले क्या करो, लैपटॉप परचेज कर लो। तो ठीक है, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं 12 पीस 25,000 के रेट से। वाउचर देखो सबसे अच्छा, क्वेश्चन से अच्छा। अच्छा मैं देखो, मैं अभी जो वाउचर्स पास कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के ईवे बिल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग, वो आप लोग कर लीजिएगा खुद से। वाउचर में अगर देखो ईवे बिल का यहाँ पे डिटेल दिया है तब तो आपको बिल्कुल भरना है ना। नहीं दिया है आप उसे नो करके आगे बढ़िए। अब अंस कॉर्पोरेशन देखो यहाँ पे दे रखा है, लैपटॉप खरीद रहे, अंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो सीधे F9 करते, Ctrl+H, आइटम इनवाइस पे आ जाइए। इनवाइस नंबर क्या है, /2223, सेकेंड मई है ना, सेकेंड मई जी हाँ। पार्टी नेम अंस कॉर्पोरेशन, परचेज लेजर, आइटम क्या परचेज करें, लैपटॉप, क्या है ये, पीसेस, यहाँ आइटम पे यस करना होगा ना। अब डिस्क्रिप्शन में जो देखिए क्या है, वही लैपटॉप ही है। HSN कोड ये लैपटॉप का एग्जैक्टली ये होता है 8471 4110। हो गया। ऑन वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल रेट देखिए कितना है, 18%। हो गया, कंट्रोल है। तो ये देखो लैपटॉप हमने 12 पीस खरीद लिया, रेट कितना है, 25,000। यहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट। मैं यहाँ पे फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, आप लोग ये बिल नंबर लिखिएगा। चलिए तो यहाँ पे तो हो गया ये एंट्री कंप्लीट। अब अगर हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्या, आप जाके देख लो क्या, GSTR 2 DO 2 कर लीजिए 1 मई से 31 मई, और वैल्यू यहाँ से मिला लिया कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है हमें 8,30,000 1 लाख, करीबन 1.5 लाख की ITC मिल रही है, क्यों, सही है। अब कह रहा है कंपनी सोल्ड, कंपनी क्या बेच रही है, RKDK को ग्रुप को बेच रही है क्या, लैपटॉप। लैपटॉप कितना, 10 पीस 40,000 के रेट से, और उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 रुपये हुआ, ठीक है ना। हाँ ये सर्विस का है, सर्विस और गुड्स दोनों है, और उस पर GST लग रही है, और दोनों पे GST आई थिंक वही है, 99% ही है। तो चलिए करते हैं। अब गुड्स और सर्विस एक साथ कैसे करना है,
F8। डेट क्या है? 31 मई को। 31 मई को किसको बेच रहे हैं हम लोग? आरकेडी के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल है। पहले आइटम पहले पकड़ा दीजिए, क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप कितना? 10 पीस। कितना रेट? 4 लाख का लैपटॉप हो गया। अब यहाँ पे एक और इंटर करके नीचे आ जाइए, और यहाँ पे पहले क्या पकड़ाइए? इंस्टॉलेशन चार्ज का एक लेजर बनाइए। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम में डालना है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डाल देते, कोई दिक्कत? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे देखिए, इस जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे यस करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज का देखो सर्विस कोड यहाँ दे रखा है, आईसी लिख देते 9987813। टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%। कितना इंस्टॉलेशन चार्ज? यहाँ रेट में मत डालने लगना, एंटर करके आगे बढ़ो, अमाउंट में डालो। अमाउंट कितना है? 50,000। अब इसी के नीचे देखो क्या पकड़ा दो, सेल है ना, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। आराम से तो आया, कुछ मेहनत करना पड़ा क्या? बस ये ध्यान रखना, जीएसटी के जस्ट पहले पहले क्या डाल देना? इंस्टॉलेशन। अगर मान लो यहाँ भाड़ा होता है और भाड़े पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी, सपोज कुछ ऐसा कुछ होता, तो उसको जीएसटी के नीचे लिखना। और जब वो लेज़र बनाना, अगर मैं इंस्टॉलेशन चार्ज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहता था, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करता, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाता। लेकिन मुझे पता है इस इंस्टॉलेशन चार्ज के ऊपर जीएसटी लगाना है, इसीलिए मैं इसको क्या किया? एप्लीकेबल करके आगे बढ़ा। अब इस पे चेक करना है कि सच में कटा है कि नहीं कटा। कंट्रोल ओ करिए, टैक्स एनालिसिस यहाँ जरूर देखना पड़ेगा, तब क्लियर होगा। कट रहा है ना 50,000 पे भी, और तो टैक्स एनालिसिस देख के क्लियर कर लिया करो। नहीं भर रहा हूँ मैं, आप लोग भर लीजिएगा। ई वे बिल बीइंग गुड सोल्ड, बेचा। अब जो देखते हैं हम लोग DO1 कब से कब तक का? 1 मई से 31 मई। तो यहाँ देखो 1,56,600 इतने की लाइबिलिटी बनी है, इतने की लाइबिलिटी बनी है ना। अब अगर हम लोग देखेंगे इस पे आईडीसी कितने की मिलेगी, ये डेट चेंज करना मत भूला कीजिए, है ना। 156 में से 149 का तो मुझे आईडीसी मिल जाएगा। फाइनली मुझे देना कितना होगा? अगर तुम दोनों को साथ में देखना चाहते हो, यहाँ दिख रहा है, सही है? नहीं, 1 मई से 31 मई करोगे तब क्लियर होगा। 156,600 में से लेस हो जाएगा क्या? 149,400, सही है। तो 7,200 रुपीज़ बन रहा है लगभग। और ये चीज़ तुमको क्लियरिटी देखनी है तो सीधे जाओ बैलेंस शीट, एकदम सही है। तो ये 7,200 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन हाउ, कैसे? तो आपको पता है, ये सब तो आप लोग देख लोगे। 7,200 एकदम मैच कर रहा है रिपोर्ट्स में। और देखो मैंने एकदम कितना प्यार से आपके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एंटर करिएगा, डिटेल यहाँ पे देखना है। इस बार ध्यान रहे, इनपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी नहीं है, लेकिन आउटपुट में आईजीएसटी है। एडजस्टमेंट आपको करना है, और यहाँ लिखा हो नाउ डू द जीएसटी एडजस्टमेंट एंड पेमेंट एंट्री सेल्फ। इसको तो हाईलाइट कर दूं, हाँ, खुद से करें आप। इसके लिए मैंने तो कोई चार्ट भी बना दिया है, बस यहाँ पे अमाउंट्स को पुट करिए, एडजस्टमेंट खुद से करिए। और फिर कह रहा है ऑल्सो जनरेट द जेसन फाइल ऑफ GSTR 1 and 3B। और अगर ये खुद से कर डाला तो आपका लाइफ जिंगल आला। कहने का मतलब है आपको अच्छे से समझ में आ गया जीएसटी एडजस्टमेंट। अगर नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है, तो कोई टेंशन नहीं, फिर हम उसको भी बता देंगे। सो अगर आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।